और सीता जी का रूप बना के पहुंच गई जहाँ पर राम लक्ष्मण जी सीता जी मैया को ढूंढ रहे थे। और जैसे ही लक्ष्मण की नजर पड़ी तो लक्ष्मण जी चकित रह गए कि लक्ष्मण देखी उमाकृत भेषा चकित भये हृदय विशेषा। तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई में लिखा है कि लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा चकित भये हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी चकित रह गए, देखते रह गए कि भाभी सीता यहाँ कैसे आई। राम जी ने देखा तो राम जी पहचान गई ये मेरी सीता नहीं है, ये मेरी सीता नहीं है, ये तो भोले बाबा की पत्नी है। तो राम जी ने पूछा दोनों लगा मोटी कि हे सती जी महादेव जी कहाँ विराजमान है। पहचान लिया प्रभु ने। और जैसे ही इतने शब्द सुने अब सती मैया प्रभु राम के चरणों की ओर निहार रही है, नजर से नजर नहीं मिला पा रही। एक और बात बताएं हम आपको, एक साइड परीक्षित महाराज जी, एक साइड कौन सी है? कोई व्यक्ति अगर नजरों में गिर जाता है, अपने चरित्र से गिर जाता है, उसे संसार में कोई उठाने वाला नहीं। ध्यान से सुनना कि जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, पर जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़ों में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, और कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता। बहुत अच्छी बात है, कपड़े में जब दाग लग जाए साबुन पानी से धो छूट जाएगा, पर लेकिन कुल पर दाग लग गया तो 7 पीढ़ियों तक छूटने वाला नहीं। माताओं सब कुछ बिगाड़ लेना पर लेकिन अपना चरित्र कभी मत बिगाड़ना। सभी से कहना है सब कुछ बिगाड़ लेना, चरित्र मत बिगाड़ना। अगर चरित्र बिगड़ गया तो इस संसार में जीने लायक नहीं रहेगा। लोग सोचते हैं हमें कौन देख रहा है, याद रखना कि संसार के लोगों से बच सकते हो पर लेकिन परम पिता परमात्मा सब कुछ देख रहा है, उसकी नजरों से कभी बचने वाले नहीं। चाहे कितने भी अंधेरे में छुप जाना, वो सब कुछ देख रहा है, मेरा प्रभु सब देख रहा है। सती मैया भगवान राम से हाथ जोड़ के बोली, प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब सती मैया भगवान की परीक्षा लेकर के जहाँ भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, विराजमान थे, जब वो पहुंची तो महादेव जी के दिमाग में एक बात आई कि जो सती मेरे समझाने से ना मानी वो इतनी जल्दी कैसे मान गई। भोले बाबा ने पूछा कि हे सती तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा ले ली। सती मैया झूठ बोलने लगी। और एक और बात, माताओं में एक आदत होती है झूठ बोलने की। ज्यादातर झूठ कौन बोलता है? माताएं। सबसे ज्यादा चुगली कौन करता है? माताएं। सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है? माताएं। बेशक भैया भैया में कभी लड़ाई ना हुई हो, कभी ना हो, पर लेकिन ये कार्य मूड की ऐसी आती है कि लड़ाई करवा देती है, बंटवारा करवा देती है। तो महाराज सती मैया भी झूठ बोलने लगी, प्रभु स्वामी मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी, मैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए गई थी। जब महादेव जी ने ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखा तो सीता के रूप में जब सती मैया को पाया तो कुछ बोले नहीं। भोले बाबा ने विचार किया कि अगर मैंने सती को अपनी पत्नी माना तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी जो मैंने वर्षों से कमाई है। राम का
का भजन किया करते थे महादेव जी। कल हमने कहा था कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम कड़कड़ में रहता, कि घट घट में जो करत आनंदा बाको नाम सचदा। 1 मिनट रुको, मैं बताऊंगा तब। परीक्षित महाराज जी, भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया और 84 वर्षों के लिए समाधि में लीन हो गए। और जब 84 वर्षों के बाद में समाधि खुली महादेव की, तो एक बार देवताओं के साथ में बैठे हुए थे, तो राजा दक्ष जो था, जब प्रजापतियों का नायक बन गया, राजा बन गया, जब देवताओं की सभा में आया तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया, पर भोले बाबा अपनी जगह पर बैठे रहे। भोले बाबा बैठे रहे। तो राजा दक्ष कहने लगा कि इसने दामाद होकर के मेरा सम्मान नहीं किया, ये तो मेरा दामाद है, फिर भी खड़े होकर के मेरा सम्मान नहीं किया। जब बुरा भला बोलने लगा तो नादिया ने, वो कहते ना, पति मित्र और गुरु, इनकी निंदा सुनना पाप होता है। आजकल माताएं क्या करती है, दूसरे से बुराई तो जब गए खुद ही बुराई करती हैं। अपने पति, कितनी मैया बुराई करती है अपने पति के, हाथ उठाइयो। कौन कौन मैया बुराई करती हैं? करती हैं? धन्य हो कलयुग की देवी हो। अच्छा, हमने कल कहा था कि अपने सास ससुर और पति के पैर छू के आना। कितनी माता छुई हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, कोई बात नहीं, माताओं ने नहीं किया तो कोई बात नहीं। भैया लोग, कितने भैया ने अपने पौवन के पैर छुए? हाथ उठाइयो। अच्छा, कितने भैया लोग अपने माता पिता के पैर छूते रोजाना? याद रखना, कहते हैं कि जितनी करोगे बड़ों की सेवा, उतनी खाने को मिलेगी मेवा। अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे और तुम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करोगी, तो तुम्हारी भी बहू तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। भाई, सास तो सबको बनना है। तुम कहो कि तुम्हें सास ना बनना हो, बनना तो पड़ेगा। तो महाराज, स्वामी मित्र और गुरु की निंदा सुनना पाप होता है। नादिया ने जब सुना तो नादिया ने राजा दक्ष को श्राप दे दिया कि हे दक्ष, तूने मेरे महादेव जी का अपमान किया है और तुझे बोलने का बड़ा शौक है। और ज्यादा कौन बोलता है? मैं कौन करता है? बकरा। कौन करता है? बकरा। तो राजा दक्ष को नादिया ने श्राप दिया कि तुझे मैं करने का बहुत शौक है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये शीश एक दिन कट के भस्म हो जाएगा, और तुझे ज्यादा बोलने का शौक है तो बकरे का शीश लगाया जाएगा। बोली शंकर भगवान की। अब राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया। परीक्षित महाराज जी, यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, वैष्णवी यज्ञ। अभी कौन सा यज्ञ चल रहा है? अभी नवरात्रि चल रही है, अभी चल रहा है वैष्णवी यज्ञ। एक पुत्रेष्टि यज्ञ जो राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया, और एक है अश्वमेघ यज्ञ जो भगवान राम ने किया, जो अश्वमेघ घोड़े को छोड़ा। तो कितने प्रकार का यज्ञ होता है? 5 प्रकार का। तो राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो देव यज्ञ किया था। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर लेकिन महादेव जी को नहीं दिया।
और जब सभी देवी देवता जाने लगे, जब सती मैया ने देखा तो महादेव जी से पूछा कि महादेव जी आज कौन सा त्योहार है, ये देवी देवता कहाँ जा रहे? बोले बाबा कहने लगे तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया, ये वहीं जा रहे हैं। सती मैया कहने लगी मैं भी जाऊंगी। तो भोले बाबा बोले हैं कि विश्वास करो है दक्षी सुता, नहीं कोई निमंत्रण आया है, विश्वास करो जो जाता है उसे जाने दो, वह तुम्हें नहीं बुलाया है, जो जाता है। यदि बिना बुलाए जाओगी, आदर सत्कार न पाओगी। यदि बिना बुलाए जाओगी, आदर सत्कार न पाओगी। बोलिए शंकर भगवान। महादेव जी कहने लगे कि हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने सभी को बुलाया है, पर लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया। अगर बिना बुलाए जाओगी, आदर सत्कार ना पाओगी। कहते किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। परीक्षित महाराज जी, आपने हमको बुलाया है तभी रोज अच्छा भोजन दे रहे हो। अगर हम बिना बुलाए आ जाते तो आप हमें जानते, बिठाते नहीं। अगर किसी के यहाँ बिना बुलाए जाओगे तो आदर और सम्मान नहीं होगा। अब सती मैया कहने लगी मैं तो जाऊंगी, क्योंकि गुरु मित्र और पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी चले जाते, मैं तो अपने पिता के यहाँ जाऊंगी। महादेव जी कहने लगे तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो भोले बाबा ने एक गढ़ सेना और नंदी के साथ में जब सती मैया को भेजा, जब सती